अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे दोस्त। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो E9 वर्कर्स के लिए है जो E9 वीज़े पे कोरिया में आए हुए हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कोरियन गवर्नमेंट जो है वो E9 वर्कर को 1 साल का वीज़ा दे रही है कोरोना की वजह से। उन्होंने कहा है कि जो है 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 2021 के अंदर अंदर जिनका वीज़ा ख़त्म होगा उनको वो 1 साल का वीज़ा मज़ीद देंगे। तो बहुत सारे दोस्त ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ उनको मिलेगा जिनका वीज़ा 5 साल का ख़त्म हो रहा है, उसके लास्ट पे जिनका ये टाइम ड्यूरेशन में ख़त्म हो रहा है उनको दिया जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, वाज़िया कर दूँ कि ऐसा नहीं है। जो दोस्त 3 साल के वीज़े पे काम कर रहे थे, यानी कि 1 साल 10 महीने का वीज़ा अभी उनका नहीं लगा था, तो वो दोस्त जो हैं वो भी इस कैटेगरी में शामिल हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसने 3 साल का काम कर लिया है और 1 साल 10 महीने के वीज़े में काम कर रहा है और अभी उसका महीना 6 महीने 7 महीने 8 महीने रहता है, तो वो तो अप्लाई कर ही सकता है। यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर के अंदर अंदर ख़त्म हो रहा है, वो वीज़ा ऑटो एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अपनी आईडी पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता था, कुछ को पता भी होगा, ये लाजमी नहीं कि किसी को भी ना पता हो। कुछ मेरे अपने जानने वाले हैं, मेरे साथ भी एक लड़का काम करता है, एक मेरा स्टूडेंट था, उसने भी मुझे कल कॉल करके बताया है कि जो लड़के 3 साल के वीज़े पर काम कर रहे थे, यानी कि न्यू आए हुए थे या रिटर्नी थे और 3 साल के वीज़े पे काम कर रहे थे और उनका जो है 3 साल का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो रहा था 31 दिसंबर से पहले पहले, तो उनको भी ये वीज़ा दिया जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। यानी कि जो दोस्त 3 साल के वीज़े पे काम कर रहा है तो वो अपनी आईडी पे जाके चेक करे। जो मैंने आईडी के वो कैसे वीज़ा चेक करते हैं वो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। यानी कि आप www.highkorea.go.kr को जब ओपन करेंगे तो सामने आपको 3 वो ऑप्शन नज़र आएंगी। तो आप तीसरी वाली को क्लिक करेंगे तो उधर आप अपना पासपोर्ट नंबर और उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करके पाकिस्तान पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी दोस्त इस कैटेगरी में शामिल थे, यानी कि जिनका 3 साल जो 3 साल के वीज़े पे काम कर रहे थे, जो पहला लगा हुआ था 3 साल के वीज़े के जो है 14 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल से लेकर जिन्होंने किया हुआ है उनका वीज़ा ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दिया है कोरियन गवर्नमेंट ने। आप चेक कर सकते हैं। तो उनको मुबारक हो बहुत ज़्यादा कि उनका 1 साल अभी जो है ये 1 साल का वीज़ा ख़त्म होगा उनका। यानी कि अगर किसी का 2021 के 8वें महीने में ख़त्म हो रहा था तो अभी वो 2022 के 8वें महीने में ख़त्म होगा और उसके बाद आप 1 साल 10 महीने का वीज़ा एक्सटेंड करवाएंगे। यानी कि ये उन्होंने वीज़ा 3 साल कैटेगरी 3 साल में जो काम कर रहे थे उन कैटेगरी के लोगों को भी दे दिया है, ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर दिया है। आपने अप्लाई किया है या नहीं किया आप चेक कर सकते हैं। तो ये कल मैंने सर्च किया, दोस्तों ने बताया, पहले मुझे नहीं पता था, शायद आप में से कई लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता था मैं उनको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपनी आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं कि जो 3 साल के वीज़े पे काम कर रहे थे, अभी 1 साल 10 महीने का नहीं लगा था, वो अपनी आईडी चेक करें, उनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। तो फ्रेंड्स यही वीडियो थी, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि कुछ दोस्त ये समझ रहे थे कि ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है जो 4 साल 10 महीने जो 1 साल 10 महीने का लगा हुआ है और वो इस ड्यूरेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर से पहले जिनका ख़त्म हो रहा है तो उनको दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, ये 3 साल में जो काम कर रहे हैं और उनका 31 दिसंबर से पहले ख़त्म हो रहा है उनको भी ये वीज़ा दिया जा रहा है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, अपने अपने जो है ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए जो दोस्त कोरिया में हैं, ताकि जो दोस्त है इससे मुतल्लिक़ नहीं जानते उनको भी पता चल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।